नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमेडी मूवी के बारे में जिसका नाम मेरी किस तरह की। मूवी की शुरुआत में हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि हैलोवीन के रात को सभी घर में जाके चॉकलेट मांग रहे थे। तभी वो एक घर को देखते जहाँ पर कि वो वहाँ पर एक आदमी रह रहा था। वो आदमी किसी को चॉकलेट नहीं देता है, इस वजह से वो 3 बच्चे उसके साथ प्रैंक करने वाले थे और उन तीनों का नाम डीन, जीटी और वेस्ट था। इस वजह से वो तीनों उस घर के सामने आग जलवा देते हैं, लेकिन हवा की वजह से आग फैल जाता है और बाकी चीजों भी जलने लगता है, जिस वजह से अभी वो तीनों भाग के आके उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आग जब ना बुझने की वजह से वो वहाँ से भागना ही सही समझते हैं और वहाँ पर जो डीन नाम का लड़का होता है वो अपने अंडरवेयर पे रिकी स्टना के नाम लिखता है, जिस वजह से सब लोगों को लगेगा रिकी ने ही घर जलाया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं और वो आग पर काबू भी पा लेते हैं। अभी जो पुलिस के अंडरवेयर को देख के समझता है कि कोई रिकी नाम के लड़के ने इस घर में आग लगाया। अभी हम देखते हैं कि उस तीनों बच्चे जो भी गलत काम करते हैं उस जगह रिकी नाम छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि रिकी नाम का लड़का ना ही उस शहर में था ना ही उनके आसपास था, पर लोगों को ये लगने लगा था कि कोई रिकी नाम का लड़का ऐसे भी गलत काम कर रहा है। अभी इस बात को बहुत दिन बीत जाता है और हमें आगे दिखाया जाता है। अभी वो तीनों बच्चे बड़े हो चुके हुए होते हैं। उनमें जो डीन और जेटी नाम के 2 लड़के होते हैं उनका शादी भी हो चुका होता है। यहाँ पर हमें इन दोनों की पत्नियों को भी दिखाया जाता है। तभी डीन की फोन बजता है और उसको रिकी ने कॉल किया हुआ होता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि रिकी को कैंसर है और वो 4th स्टेज में है, जिस वजह से डीन बोलता है कि वो जाके दूसरे शहर में रिकी से मिलेगा। लेकिन वो उनके जो पत्नियां होते हैं वो बोलते हैं कि डीन अकेला कैसे जाएगा, इस वजह से वो जेट को भी उसके साथ भेजते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो दोनों खुशी खुशी बाहर आ जाते हैं और जहाँ इनका तीसरा दोस्त वेस्ट भी होता है वो गाड़ी लेके इनका इंतजार कर रहा होता है। अभी वो तीनों साथ में निकल जाते हैं। अभी हम फ्लाइट में देखते हैं कि वो तीनों जब जा रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि कोई रिकी को कैंसर वगैरह नहीं था। वो तीनों बस मौज मस्ती करने के लिए अपने बीवियों को झूठ बोल के बाहर घूमने के लिए आए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं वो तीनों जाके एक पब में डांस करते हैं और खुशी से दारू भी पीते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपना नाम रोड रिम रोड बताता है। अभी वो रोड रिम रोड जो होता है वो बहुत चिपकू टाइप का होता है जो कि वो तीनों का काटने की कोशिश करता है। अभी वो उनके ही पैसे से जो शैंपेन लिया हुआ होता है उसे पी लेता है और उनका ही खाना खा लिया होता है। अभी वो बोलता है कि इस बार से अच्छा और एक बार है जहाँ पर मैं भी छोटा मोटा एक्टिंग करता हूँ और पैसा कमाता हूँ। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर हम जाके मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन जो 3 दोस्त होते हैं वो कहीं जाने की मूड में नहीं होते हैं और वो रोड रिम रोड को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हमें छोड़ दो। तो फिर रिम रोड की मन खट्टा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो डीन नाम की लड़की होता है वो बोलता है कि हमें उससे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। इस वजह से वो जाता है और उसे सॉरी बोल के बोलता है कि हमें आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रिम रोड होता है वो सभी का खाना खा लेता है, किसी का दारू पी लेता है, किसी से बिना पूछे बिना बताए। अभी जो रिम रोड होता है वो डीन को बोलता है कि कोई बात नहीं, सब लोग मेरे से ऐसे ही बात करते हैं, अगर तुम्हें मेरा जरूरत बाद में पड़े तो ये लो मेरे कार्ड और मेरे से बात कर लेना। तभी यहाँ पर हमें 2 लोगों को देखते हैं जो कि रिम रोड को ढूंढते हुए होते हैं। तभी रिम रोड उसको देख के चुपने लगता है और बोलता है कि मैं उनसे बहुत सारे पैसा लिया हूँ, अभी वो मुझे पकड़ेंगे तो मार डालेंगे। ये बोल के वो यहाँ से भाग जाता है। तभी डीन को अपनी बीवी का कॉल आ जाता है और वो बोलती है कि जो जेटी की पत्नी होती है उन्हें हॉस्पिटल लिया गया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर इस बात सुन के डीन भाग कर जाके जेटी और वेस्ट को बताता है। तभी वो तीनों उसी रात ही भाग कर एयरपोर्ट आकर अपने सिटी आ जाते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है जेटी को एक बेबी हुआ है, जिसके वजह से वो अपना शर्ट उतार देता है और नंगे बदन में उसके बेबी को पकड़ता है। जब उसके सास उसे पूछते हैं कि वो शर्ट क्यों उतारा तो वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके का हार्म मेरे बेबी को पहुंचे। लेकिन वो असल में बाहर से घूम के दारू पी के आया हुआ होता है, जिस वजह से वो अपना शर्ट उतारा हुआ होता है। और यहाँ पर कीथ नाम का लड़का होता है जो कि वेस्ट की फ्रेंड होता है। अभी वो बोलता है कि तुम हमें सच सच बताओ, तुम गए कहाँ थे। तभी वेस्ट उसे झूठ नहीं छुपा सकता था, इस वजह से वो बोल देता है कि रिक नाम का कोई आदमी नहीं है। तभी जो डीन होता है वो बोलता है कि रिकी को कोई कैंसर नहीं था, वो तो हमें मजे के लिए बुला रहा था। तो उसके कैंसर गए हुए 4 साल हो गया है, जिस वजह से वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें बुलाया था। अभी जो जीटी के सासू माँ होते हैं वो बोलते हैं कि अभी तो रिकी की कैंसर सही हो गया है और अभी वो सही ठीक हो गया है, इस वजह से उसे एक दिन हमारे यहाँ पर बुलाओ, साथ में मिलके मौज मस्ती करते हैं।
अभी वो तीनों जब बाहर जाते हैं तब डीन और जीटी वेस्ट के ऊपर चिल्लाते हैं, बोलते हैं तुम वहाँ पर ऐसे क्यों बोले, रिकी नाम का कोई आदमी नहीं है तो हमें उसे कैसे बुला के यहाँ पर लाएंगे। तभी वेस्ट बोलता है कि हमें उन्हें सच सच बता देना चाहिए, लेकिन जो जीट और डीन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, हम कुछ करते हैं। अभी हम दूसरे दिन उन तीनों को देखते हैं जो कि वो उसी बात को लेके अभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि लेकिन हमको कोई भी आदमी नहीं है तो हम बुलाएंगे कैसे, अगर हम उससे नहीं बुलाएंगे तो सबको पता चल जाएगा रिकी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस वजह से सबको पता चल जाएगा कि जो कांड सभी हमने किए थे वो एक्चुअली रिकी के ऊपर डाले थे। अभी रिकी नहीं रहा तो वो हमको ही समझेंगे कि वो सभी कांड हम नहीं किए थे, इस वजह से वो बोलते हैं कि किसी एक्टर को लाएंगे। तभी यहाँ पर जो डीन होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक कुछ है, मतलब कि उसके पास रिमरोड का कार्ड होता है, जिस वजह से वो रिमरोड को कॉल करके बुलाता है तुम्हारे लिए काम है। तब हम रिमरोड को देखते हैं जो कि बार में तक थे मतलब कि डांस कर रहा था और सबको वहाँ पर पका रहा था। उनके बात सुनकर रिमरोड भी मान जाता है कि मैं आ रहा हूँ। तभी हम डीन की पत्नी को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट थी और एक गोल्फ स्टेडियम में शूट कर रही थी। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि एक डॉग को दिखाते हुए जो कि गोल्फ बॉल को अपना अंडा समझ रही है, इस वजह से वो 3 दिन से यहाँ उसके ऊपर बैठी हुई है। लेकिन डीन बोलता है कि मैं इसे शायद उठा सकता हूँ, इस वजह से वो अपना कुत्ता उसके ऊपर छोड़ देता है। जब उसके कुत्ता उसके पास जाके भौंकता है तभी डॉग उसको खींच के पानी में लेकर डुबाने की कोशिश करती है, जिस वजह से डीन और उसके पत्नी भाग के जाके कुत्ते को बचाते हैं। तभी वो तीनों को एयरपोर्ट में हम देखते हैं जहाँ पर वो रिमरोड का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रिमरोड आता है और बहुत ही ज्यादा नशे में है, लेकिन वहाँ पर रिमरोड आता है और बोलता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, ना ही मैं नशा किया हूँ, नशा तो मुझे किया है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे साथ ही तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो पहले से ही जो की के बारे में वेस्ट लिखा हुआ डायरी को रिमरोड को भेज दिए हुए होते हैं, जहाँ पर रिमरोड उसको पढ़ के रिकी के जैसा बनने की कोशिश कर रहा होता है। अभी हम देखते हैं वो जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो डीन बोलता है कि आधे पैसे अभी देंगे और आधे पैसे काम के बाद, लेकिन रिमरोड बोलता है कि उसको पूरा पैसा अभी चाहिए था। अभी यहाँ पर वो फैसला करते हैं कि रिमरोड को वेस्ट के घर में रखेंगे, इस वजह से वो वेस्ट के घर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट उसे बोलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि पार्टी में आएगा और मैं उससे तुम्हारे मेरा चक्कर चल रहा है ये बात बोल रहा हूँ। अभी हम पार्टी को देखते हैं जहाँ पर डीन और जेडी घबराए हुए थे कि रिकी आके यहाँ पर क्या बोलेगा। तभी रिमरोड आ जाता है जो कि रिकी के घर में होता है, वो वहाँ पर ऐसे बात करता है और इससे सभी को पटाता है कि सभी उसका ही फैन हो गए हुए होते हैं, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही डायरी में लिखा हुआ था, वजह से उसे सब कुछ पता था, सबके नाम और सबके काम। और अभी हम यहाँ पर देखते हैं जो कि जीटी के सासू माँ होते हैं वो रिकी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और उसे किस तरह करके पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो रिकी होता है वो सबके साथ मिलता है, पर कुछ देखते हैं कि वो जीटी और डीन के जो बॉस आए हुए होते हैं उनके साथ भी मिलता है और उनको भी बिजनेस के बारे में बोलता है। अभी वहाँ पर जो जीटी के सासू माँ होते हैं वो रिकी को पकड़ने के लिए बहुत तरह तरह के सवाल उससे पूछते हैं और उसके शहर में जो एक जर्नलिस्ट है उसके बारे में बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिकी इसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए नहीं चाह रहा था, इस वजह से वो वहाँ पर फोटो शूट करने के लिए झूठ बोल के जा रहा हुआ होता है। कि तभी जो जीटी के सासू माँ होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम एक झूठे आदमी हो, लेकिन तभी रिकी वहाँ पर बोलता है कि तभी रिकी वहाँ पर जाता है और उस जर्नलिस्ट के बारे में सब कुछ बताता है और जिसको सुन के जीट की सासू माँ की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन तभी हम इस पार्टी के अंदर गैरी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रिकी के जैसे ही एक एक्टर था। तभी रिकी वहाँ पर बोलता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, जिस वजह से वो उससे छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कोई नहीं चाह रहे थे कि उनका पोल वहाँ पर खुल जाए। इस वजह से वो तीनों अभी एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह गैरी को रिकी से मिलने से रोके। तभी वहाँ पर जो वेस्ट होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक नींद की गोलियां है, जिस वजह से वो नींद की गोलियां लेके वो तीनों एक पिनट में मिला के गैरी से बात करते हैं कि अगर तुम इस पिनट को एक बार में खा लोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। इस वजह से वो गैरी भी तरह का लोभी इंसान था, जिस वजह से वो पीनट खाने के लिए मान जाता है। अभी वो पीनट को एक एक करके फेंकते हैं और गैरी उसे खाने लगता है, लेकिन जब वो नींद की गोली फेंकने वाले होते हैं तभी वो पादरी आके वो गोली को खा लेता है, जिस वजह से सभी ये सोच रहे होते हैं कि अभी उनका क्या होगा। अभी वहाँ पर जो पादरी होता है वो बच्चे का सर्कमविजन करने वाला था, लेकिन नशे के वजह से वो आधा काम ही कर पाता है।
तभी वहाँ पर गेरी और रिकी भी आ जाते हैं, और जहाँ पर रिकी ने गेरी को किस तरह करके पटा लिया हुआ होता है। अभी पादरी के आधा काम के वजह से सारे लोग रिकी की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये पूरा काम करेगा, नहीं तो हमें हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। लेकिन डीन और जीट नहीं चाह रहे थे कि रिकी कुछ करे, इस वजह से वो बहुत ही डरे हुए थे। तभी रिकी जाता है और बच्चे का सर्कमविजन कर देता है, जहाँ पर सब वो उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। अभी जब वो बाहर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जो जीटी की पत्नी होती है वो बोलते हैं कि इन दिनों तुम्हें जो एडवर्टाइज किए थे उससे ज्यादा तुम हो, तुम ऑलराउंडर हीरो हो। इस वजह से अभी वो सभी चले जाने के बाद उन तीनों जाके रिकी से मिलते हैं और उसको उसके काम के लिए पैसे देते हैं और बोलते हैं मौज करो जाके। अभी हम देखते हैं वो तीनों एक बार में दारू पी रहे हुए होते हैं और बोलते हैं कि आगे से किसी भी रिकी के नाम नहीं लेंगे और उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो सभी भुला देंगे। तभी वो आखिरी बार रिकी के नाम लेके ड्रिंक्स करते हैं और हमें सुबह दिखाया जाता है कि डीन और जेटी किसी ऑफिस जा रहे हुए होते हैं। और जब वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं तब उनका बॉस उन्हें बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारे जो कल वो पार्टी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो तुम्हारे दोस्त रिकी था उसको तो मेरी बीवी बहुत ही पसंद करने लगी है। अभी वो ये भी बोलता है कि वो रिकी से बात करके उसे काम पे रखने के लिए बोला है, जिसको सुन के डीन और जेटी की पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अभी वहाँ पर रिकी भी आ जाता है जो कि उसको एक नया रूम भी दिया जाता है। तभी वहाँ पर डीन और जेटी आ जाते हैं जो उसके पास जाके उसको बोलते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं आता है और तुम ये काम कैसे करोगे, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अभी डीन और जेटी नहीं चाहते थे कि रिकी उनके पास रहे और सभी को पता चले कि रिकी की असलियत। तभी रिकी से बात करते हुए उन्हें ये भी पता चलता है कि रिकी की सैलरी उनसे भी ज्यादा है, जिस वजह से वो और भी भड़क जाते हैं। तभी डीन से मिलने के लिए उसकी पत्नी आती है और जो बोलती है कि उसको जर्नलिज्म के काम मिल चुका है और वो रिकी के बायोग्राफी के ऊपर काम करेगी, जिसको सुन के डीन मनी मन ये सोच रहा हुआ होता है कि ये तो वही बात हो गई, बिल मुझे मार। इस वजह से वो अपने पत्नी को ऐसा कुछ करने से रोकती है, लेकिन जो डीन की पत्नी होती है वो डीन के बात कुछ भी नहीं सुनती है और तभी वो रिकी को देख के रिकी के पीछे ही चली जाती है। अभी वो दोनों वेस्ट से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हुए होते हैं। तभी वेस्ट बोलता है कि ये मैं तो तुम्हें कब से बता रहा था कि फैमिली वालों को सब सच बता दो, लेकिन जो डीन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं कुछ करता हूँ। इस बात के बाद हम देखते हैं वो तीनों सभी पोलिंग करने के लिए गए हुए होते हैं। वहाँ पर वो तीनों खड़े होकर ये सोच रहे हुए होते हैं कि रिकी को कैसे उनके लाइफ से दूर भगाए। तभी हम देखते हैं कि रिकी जो मेरी नाम की एक लड़की होती है उसके साथ अच्छे से बात कर रहा होता है और उसके बाल काटने के लिए बोलता है। तभी मेरी के बाल एक मशीन में फंसने की वजह से उसके सर वहाँ पर अटक गया हुआ होता है, जिस वजह से वो सभी एक बटन को दबा के वो मेरी को वहाँ से बचा के घर ले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि रिकी, डीन और जीटी उसके बॉस के साथ एक मीटिंग में होते हैं। तो वहाँ पर जीटी और डीन रिकी को फंसाने के लिए बोलता है कि ज्यादा पता है कि हमारी कंपनी कैसे ग्रो करेगी और इस वजह से हमें उसके आइडिया की जरूरत है। इस वजह से वो रिकी को बोलता है कि इसके आइडिया कुछ बोलने के लिए, लेकिन उसका ये फेंका हुआ जाल उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि पहले तो रिकी डर रहा हुआ होता है लेकिन वो बाद में कुछ आलतू फालतू बोल देता है जिसका उसके बॉस को अच्छा लगता है। इसके बाद हम डीन और जेटी को देखते हैं जो कि रिकी के लिए परेशान हुए होते हैं। तभी रिकी वहाँ पर आता है और उसके साथ वेस्ट भी होता है जिसको वो अपने असिस्टेंट के रूप में रखा हुआ होता है। तभी वेस्ट बोलता है कि तुम दोनों इतने दिन काम यहाँ पर किए लेकिन मुझे कुछ भी काम नहीं दिए, लेकिन रिकी अभी आते आते मुझे काम दे दिया। तभी रिकी वहाँ पर मीटिंग में एक वीडियो लिया था, उस वाले वीडियो को दिखा के ये बोलता है कि मुझे पता है कि कंपनी में कमियां कहाँ है, वजह से वो अपने बॉस के साथ बात करने के लिए चला जाता है और उसे डीन और जेटी भी सपोर्ट कर रहे हुए होते हैं। तभी रिकी जाके अपने बॉस के साथ बात करता है, तब उसके बॉस गुस्से में बाहर आता है और जेटी और डीन को अंदर बुलाता है। तभी वो जब सभी साथ में होते हैं तो उसके बॉस उन्हें बोलता है कि तुम्हें पता था कि कमियां कहाँ पर है लेकिन तुम मुझे नहीं बताए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब उसके बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि हर बार उसके हाथ की पोजीशन कुछ दूसरे टाइप का होता है, जिस वजह से शायद उनके कंपनी का सेल डाउन जा रहा था। लेकिन जो डीन और जेटी होते हैं वो उन्हें मना कर देते हैं, हमने आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उसके बॉस अभी रिकी का प्रमोशन कर दिया। वो डीन भी सोच रहा होता है कि जो हम कर रहे हैं सभी हमारे ऊपर उल्टा पड़ रहा है। तब डीन जाके बाहर रिकी के साथ मिलता है, तब वो उसको बोलता है कि तुम सबको चुना लगा सकते हो लेकिन मेरे को नहीं, और जिसके वजह से वो रिकी को मारने की भी कोशिश करता है। वो उन दोनों में हाथापाई हो जाता है। अभी जो रिकी होता है वो बोलता है कि मैं इस जगह छोड़ के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अभी मेरे पास एक अच्छी नौकरी
नौकरी है, अच्छी घर है और दोस्त भी है। अगर मैं इस जगह छोड़ के जाऊंगा तो मुझे जो दोनों लोग हैं वो मार डालेंगे जिनसे मैं पैसा लिया था। लेकिन उसके बाद सुन के डीन बोलता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं जाके अपने बीबी को सच सच बता दूंगा। तब वो सारी बात रिकॉर्ड कर लेता है। अभी हम डीन और वेस्ट को देखते हैं जो कि एक बार में बैठे हुए होते हैं। तभी वेस्ट उसे बोलता है कि तुम तुम्हारे झूठ की वजह से फंस रहे हो, तुम ये सब अपने बीबी को बता दो। तब डीन बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। तभी वो जाके अपने घर में सो गया हुआ होता है। जब सुबह होता है उसकी बीबी आती है। तब डीन उसे बताने वाला होता है कि उसकी बीबी उसके ऊपर ही भड़क जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कहीं पर जाना है तो मुझे झूठ क्यों बोल के जा रहे थे, तुम मुझे सच बताकर भी जा सकते थे, अगर चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ आती। अभी डीन भी समझ लिया हुआ होता है कि उसको उसकी बीबी को रिकी के बारे में सब सच बातें पता चल गया हुआ होता है। तभी हम दूसरी तरफ कंपनी के एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर एक अवार्ड शो होने वाला था, जहाँ पर रिकी को अवार्ड देना जाने वाला था कि वो कैसे यहाँ पर आके सबका दिल जीता है। तब वहाँ पर डीन आ जाता है और वो सभी को बताता है कि वो रिकी नाम का आदमी कोई नहीं है, वो तो हमें ऐसे ही सभी को झूठ बोल के बचने के लिए उसे बनाए थे। अभी वो ऐसे बोल के वहाँ से जाने वाला हुआ होता है कि तभी उसका बॉस समझता है और उसको कंपनी से निकाल देता है। तभी हम स्क्रीन पर देखते हैं कि रिकी का एक इंटरव्यू चल रहा है जहाँ पर रिकी कैसे सबको झूठ बोल के और वो एक फ्रॉड है ये बात चल रहा हुआ होता है। तभी वो रिकी का एक इंटरव्यू में जब उसे इस सभी का कारण पूछा गया तो वो बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो एक छोटा मोटा काम करके अपने गुजारा कर रहा था। तभी लेकिन वो सभी को वो एक एक्टर ये बात बोलता था। लेकिन तभी बोलते हैं कि वो एक दिन वो तीनों से मिला जाके वो तीनों से लेके आए और उनके साथ मिलने की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है। जिस बात सुन के वहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो भी तालियां बजाने लगते हैं और जो इन्वेस्टर आए हुए होते हैं वो भी बोलते हैं कि इस कंपनी में टीम वर्क अच्छा है, जिस वजह से वो डीन की बॉस की कंपनी के ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए हुए होते हैं। जिसकी वजह से डीन की बॉस उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया हूँ, वो सब है तो मुझे माफ कर देना। अभी हम डीन की बीवी को देखते हैं जो कि डीन के जुट्टू की वजह से उसके ऊपर थोड़ी सी नाराज होती है, लेकिन अभी वो भी डीन को माफ कर दी हुई होती है। अभी वहाँ पर रिकी भी आ जाती है और उसके साथ वो लड़की भी होती है। अभी उस पार्टी में वो दोनों आदमी को भी देखते हैं जो वो आदमी आते हैं। रिकी को एक एनिमल को देख बोलते हैं कि बिल्ली ने तुम्हारे ऊपर केस किया है क्योंकि तुम्हारे बेसुरा बचा जैसा उसके गाना गाए हो, अगर दूसरे टाइम तुम ऐसे किए तो वो तुम्हें कोर्ट में मिलेगा। ये बात बोल के वो चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो सभी बैठे हुए होते हैं। तभी रिकी बोलता है कि मैं एक मिशन लिया एक नदी को मिलकर साफ करेंगे। तभी मूवी के एंड में वो एक नदी को साफ करते हुए दिखाया जाता है और ये दिखा के वो भी एंड होता है। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। ये अगर ये आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हो सके तो कुछ भी कमेंट कर डालिए। तो तक दिन रहता हूँ, हम मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।